अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के तो रहना नहीं चाहते हैं, आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बट जो क्वालिटीज एक टॉपर स्टूडेंट में होती है वो क्वालिटीज क्या आप में भी है? क्या आप भी टॉपर बन सकते हैं या आपकी कुछ गलतियां आपको टॉपर बनने से रोक देती है? तो आज जानेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं जो एक स्टूडेंट को टॉपर नहीं बनने देती है, और कैसे हम उन गलतियों को सुधार कर कुछ एक रूटीन सेट करके टॉपर बन सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मिस्टेक्स की बात करते हैं हम। अगर आप 10th बोर्ड दे रहे हैं इस साल, तो सबसे पहले आपने अपना शेड्यूल क्रिएट किया है कि नहीं, टाइम टेबल बनाया है कि नहीं, और अगर टाइम टेबल क्रिएट किया है तो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम टेबल सेट किया है आपने, टाइम टेबल सेट किया है तो फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो कर रहे हैं तो कैसे फॉलो कर रहे हैं? अगर पढ़ने बैठे हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें आपने कभी सोची है? ये वाली हैबिट्स आप में तो नहीं है? अगर है तो अभी इसको रोक दीजिए, स्टॉप इट। क्योंकि अगर आप ये सारी गलतियां कर रहे हैं तो आप टॉपर कभी नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, उसको फॉलो करना है, और जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, स्टडी से दूर करती है, उसको आपको पूरे साल के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आप ये चीजें करेंगे तभी तभी जाके आप 10th में टॉपर बन पाएंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हो सकता है कि 98% आ जाए, हो सकता है 95% आ जाए, पर उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करके ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। मेंटेन कंसिस्टेंसी। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो स्टार्ट कर देते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको रोज मॉर्निंग में उठ के गोल सेट करना है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल गोल जो है, स्मॉल स्मॉल टारगेट जो है आपको सेट करना है। जब आप स्मॉल स्मॉल टारगेट सेट करेंगे और उसको डेली रूटीन में अचीव करेंगे ना, तो जो सेल्फ मोटिवेशन आएगा आपके अंदर, वो जो है आपको 10th में टॉपर बनने के लिए मोटिवेट करेगा। तो छोटे छोटे टारगेट रोज सेट कीजिए कि आज मुझे मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस का ये चैप्टर जो है मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आप एक क्या करिए, नोटबुक ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, उसमें अपने डेली टास्क लिखिए। आप क्या करिए, यहाँ पे आपने आज जैसे है 5 तारीख है, ठीक है, लेट्स सपोज कि 5 तारीख को आपने मैथ्स का मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, सोशल साइंस का मुझे चैप्टर 8 कंप्लीट करना है, ऐसे करके आपने टारगेट कर लिया। ठीक है, साइंस का मुझे चैप्टर 5 कंप्लीट करना है, ये आपने टारगेट कर लिया। अब आपने अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग प्लान किया। टाइम टेबल प्लान करने के बाद जब आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया, उस पर टिक कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टास्क आपने सोशल साइंस कंप्लीट किया, फिर उस पर टिक कर दिया। तो इससे जब आप टिक करेंगे तो आपके जो इंपॉर्टेंट टास्क वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं आपको समझ आ जाएगा, कुछ टास्क छूटेगा भी नहीं। और जब ये पूरे जो है टास्क टिक हो जाएंगे ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैंने तो पूरा कंप्लीट कर लिया, आज मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, तो कल मैं 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये मोटिवेशन जो है आपके अंदर आएगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे, तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आएगा। और जब सेल्फ मोटिवेशन आएगा तो आप 10th में टॉपर डेफिनेटली बन जाएंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, फोकस होके पढ़ाई करें, और जब भी पढ़े तो अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल अपने से दूर रखें, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दे, और जब भी आप पढ़ने के बाद ब्रेक ले तो इंस्टा पे रील्स ना देखे। आपको बस और बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आप पढ़ाई के बाद ब्रेक लेते हैं तो कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ये सारी चीजें करें, जिससे कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन अपने स्टडीज पे बढ़ेगा। ठीक है, आप कंसिस्टेंसी के साथ और अच्छे से पढ़ पाएंगे। पर इंस्टा जैसी रील पर अगर आप इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे तो 5 मिनट, बट वो रील आपके दिमाग में 2 घंटे चलती रहेगी। तो अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। यहाँ पे हमारा वक्त बहुत कीमती है,
जिसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, जितना आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे आप बहुत अच्छा अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। 98% कहीं नहीं जा रहे फिर आपके, बस आपको पढ़ना है फोकस करके और कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं, बट हम क्या गलती करते हैं कि हम जब रिवीजन करते हैं ना, तो अब भी हम पढ़ ही रहे होते हैं। मतलब हमने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लिए है, ये हमारा जो है मैथमेटिक्स का हमारा नोट्स है, इसमें फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, हम क्या करेंगे वहां जाएंगे फिर से पढ़ लेंगे, हमें लगता है रिविजन हो गया। रिविजन ऐसे नहीं होता है। रिवीजन करना है तो रिवीजन करते टाइम एक्टिव रिकॉलिंग करें, ठीक है। तो हम एक टॉपिक ले लेते हैं रिवीजन के लिए, जैसे कि साइंस का एक चैप्टर 5 ले लेते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन जब हमने पढ़ाई की तो हमने क्या किया, पढ़ते टाइम उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए तो जब हमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिख लिए कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, उसके बाद यूनिसेल्युलर क्या है, मल्टी सेल्युलर क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास पॉइंट्स थे हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब जब हम रिवीजन करने बैठे, ठीक है, तो हमने क्या किया, अगेन हमने ये नोट्स जो है पढ़ लिए। पढ़ने से क्या होता है, उसको पढ़ तो लेते हैं पर वो रिवीजन प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है, वो हमारे ब्रेन में प्रॉपरली सेट नहीं होता है। बट आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उसको बिना देखे जब रिकॉल करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ भी आ जाएगा। आप देख पाएंगे कि उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको टाइप्स याद नहीं आ रहे हैं तो बस एक बार देख लीजिए फिर बंद कर दीजिए कि अच्छा ये टाइप से, ठीक है, अब इस टाइप का जो है इसका क्या डेफिनेशन है, ये कौन सा टाइप है, इसका क्या डेफिनेशन है, फिर रिकॉल कीजिए। तो जब हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन जो होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उससे जो टॉपिक होता है हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बट हम नॉर्मल पढ़ के जब रिवाइज करते हैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है हमारा ब्रेन, जिससे हम सोचते है कि हमारा रिवीजन हो गया है, बट ऐसा होता नहीं है। एग्जाम टाइम पर फिर हमें वो टॉपिक रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी आप रिवीजन करें तो एक्टिव रिकॉलिंग की हेल्प से रिवीजन करें, ठीक है। तो ये जो है आप टॉपिक पढ़ें, टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन, टाइप, सब कुछ जो है आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन शॉर्ट नोट्स बनाएं, और शॉर्ट नोट बनाने के बाद रिवीजन टाइम पर उसको एक्टिवली रिकॉल करें। फिर नेक्स्ट जो है लिम्फिक सिस्टम एक्टिवेशन टेक्निक, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन कैसे करेंगे, एक तो यहाँ पे लिम्फिक सिस्टम एक्टिवेशन टेक्निक में सबसे पहले तो आपको कुछ मेडिटेशन, कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, हम बहुत फ्रेश हो जाते हैं, और जब हम फ्रेश हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है बहुत फ्रेश फील करती है, हमारा ब्रेन जो होता है जब फ्रेश होता है बहुत एक्टिवली चलता है, हम ज़्यादा चीज़ें जो है गेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यहाँ पर जो है सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो 5 मिनट के लिए आप विजुअलाइज करेंगे, आपका डे विजुअलाइज करेंगे, आप 10th बोर्ड का रिजल्ट विजुअलाइज करेंगे। 5 मिनट के लिए आपको विजुअलाइज करना है, आज का दिन मेरा ऐसा होगा, 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो यार मेरे 98% आ गए, ऐसा विजुअलाइजेशन करना है। और उसके बाद आपको 10 पॉइंट्स में उसको एक नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ये आप डेली करेंगे ना तो छोटे छोटे गोल तो आपके डेली अचीव हो जाएंगे। आपने जो आज के लिए विजुअलाइज किया, आप रात में देखेंगे आपने वो चीज अचीव कर लिया, आप वैसे सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। और जब आप रोज 10th बोर्ड का रिजल्ट विजुअलाइज करेंगे ना तो आपको वो अचीव करने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे 10th में 98% लेके ही आने हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। तो जब आप विजुअलाइज करके 5 मिनट रोज मॉर्निंग में विजुअलाइज करके 10 पॉइंट्स में उसको अपनी डायरी में लिख लेंगे ना तो डेफिनेटली ये चीज आपके साथ होगी, आप बिल्कुल अचीव कर लेंगे, ये गारंटीड है। आप करके देखिए, जब आपके लिम्फिक सिस्टम एक्टिवेशन टेक्निक आप यूज करते हैं तो आपका ब्रेन इतना अच्छा एक्टिवली चलने लगता है, और सब कुछ जो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाता है कि वो गोल आप जरूर अचीव कर लेते हैं। तो आप ये टेक्निक जरूर यूज कीजिए, ठीक है।
उसके बाद अंडरस्टैंड योर लर्निंग पैटर्न। हर एक बच्चा जो होता है ना वो अलग होता है। किसी को पढ़ के चीजें समझ आती है, वो याद कर लेता है। किसी को बोल के समझ आती है, वो याद कर लेता है। किसी को लिख के समझ आता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है लर्निंग की। तो ये हमको समझना है कि यार मुझे कैसे आता है। जैसे से अलाउड, मतलब जब आप पढ़ाई करते हो, बोल बोल के पढ़ते हो, तो आपका ब्रेन जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। तो उससे आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ पढ़ के, बोल बोल के पढ़ो। बोल बोल के पढ़ोगे, आपको याद होता है, तो वो ट्राई करो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो भी टॉपिक वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर वो लिख लेते हैं तो उनको उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो टॉपिक उनका स्ट्रांग हो जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि किसी टॉपिक के बारे में जब हम इमेजिन कर लेते हैं या हम उसको देख लेते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है। कहते हैं ना कि हम जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ हमारे माइंड में, ब्रेन में ज़्यादा अच्छे से स्टोर हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो आप टॉपिक को विजुअलाइज करके पढ़ सकते हैं या वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, ऑडियो से भी हम समझ जाते हैं, सुनते हैं कोई चीज़ तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो ये कौन सी टेक्निक से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है। बट आपको कोई लर्निंग टेक्निक जो है ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए और आप समझ के उसको भूले ना और एग्जाम टाइम पर उसको आराम से रिकॉल कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने के बाद छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और वो गोल आप अचीव कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, जिससे कि आप सेल्फ मोटिवेट होंगे और सेल्फ मोटिवेट होंगे तो आपको 10th बोर्ड में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसके बाद अपनी लर्निंग टेक्निक को आइडेंटिफाई कीजिए, रिवीजन के टाइम एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि हमारा माइंड जो होता है कूल रहता है, काम रहता है, हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव माइंडसेट से हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली 10th में टॉपर बन जाएंगे। आपको 95% के ऊपर स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको ये टिप्स फॉलो करनी है और लास्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे कि कोई भी टॉपिक में कोई भी मार्क कटने की गुंजाइश ना रहे और आपका टॉपिक इतना सॉलिड हो, इतना स्ट्रांग हो कि आप बहुत अच्छे से अपना 10th बोर्ड का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आए। तो ये टिप्स फॉलो कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।